हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो जैसा कि मैं बता दूं कि कंटूरिंग भी आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था, बताया था कि कंटूरिंग भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। और सर्वेइंग के काफ़ी यूनिट्स जो है मैंने कवर अप कर दिए हैं। और अब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट मैं कवर करने जा रहा हूँ, जो है उसको हम लोग उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी जो है क्रिएट करने जा रहे हैं। और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्लेन टेबल भी पढ़ा चुका हूँ। मैं क्लास सर्वेइंग का बेसिक फंडामेंटल्स भी आप पढ़ चुके हैं, कंपास सर्विंग भी पढ़ चुके हैं, चेन सर्विंग भी पढ़ चुके हैं, लेवलिंग भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग काफी चीजें आप कवर अप कर चुके हैं। कंटूरिंग भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो हम लोग बहुत समझ ही रहे होंगे कि अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात मैं बात करने जा रहा हूँ, दैट इज थियोडोलाइट। जी हाँ, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ वो थियोडोलाइट है। तो आज हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे थियोडोलाइट के रिगार्डिंग। थियोडोलाइट के बारे में हम लोग आज अपना डिस्कशन करने वाले हैं और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी क्रिएट करेंगे हम लोग। तो आज आपको मेरे साथ इसमें थियोडोलाइट के बारे में जानने को मिलेगा। एंड सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा डियर। और अगर लाइक शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बिना अब आपका भी टाइम लॉस किए हुए, बिना आपका भी एक सेकेंड लॉस किए और बिना अपना भी टाइम लॉस किए हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के बारे में डिटेल डिस्कशन, डीपली नॉलेज हम लोग जो है करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थियोडोलाइट है ना, थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट की मैं बात करूं अगर डियर, तो थियोडोलाइट क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन बात आती है। और अगर जानते भी हैं क्या है तो क्या यूज है इसका, जो है ये भी बात आती है। तो अगर मैं ज्यादा घुमा फिरा के ना कहूँ ना, मतलब सीधे सीधे मैं आपको सीधे एक लाइन में अगर मैं आपको आंसर दूं, इसका जवाब दूं, तो फिर थियोडोलाइट, अभी तक आपने जितने भी सर्वेइंग ऑपरेशंस किए हैं, सर्वेइंग के मेथड्स पढ़े हैं, प्लेन टेबल को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे चेन में, कंपास में, लेवलिंग में, लगभग लगभग वो सारे वर्क्स हम थियोडोलाइट से कंप्लीट कर सकते हैं। थियोडोलाइट्स जनरली हॉरिजेंटल एंगल मेजरमेंट और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए उसके आता है, लेकिन साथ ही साथ हम इससे लेवलिंग के वर्क कर सकते हैं, सर्वेक्षण रेखाओं को बढ़ा सकते हैं, संचार रेखाओं को, ट्रांसमिशन लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, दो बिंदुओं के सापेक्ष उच्चता ज्ञात कर सकते हैं, रिलेटिव एलिवेशन डिटरमाइन कर सकते हैं, टैक्योमेट्री का काम कर सकते हैं, दिग दूरी मापन का काम कर सकते हैं हम लोग, लेवलिंग का काम कर सकते हैं, कंटूरिंग का काम कर सकते हैं, अर्थ वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप डिटरमाइन कर सकते हैं, हॉरिजेंटल एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेवलिंग का काम कर सकते हैं हम, कम बियरिंग मेजर कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल मेजर कर सकते हैं। मतलब समझ लीजिए कि थियोडोलाइट से बहुत ज्यादा एक, मतलब कह लीजिए कि एक मास्टर इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे आप बहुत सारे वर्क जो है आप कर सकते हैं और बहुत बेनिफिशियल है ये हमारे लिए। रीजन क्या है कि जैसे कंपास सर्विंग से भी हम बियरिंग मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, उतना ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। और इसमें खास बात ये कि जैसे मान लीजिए आप इसमें लेवलिंग का भी काम कर सकते हैं। अब उसमें क्या है कि भाई कंपास से आप केवल बियरिंग मेजर कर सकते हो, एंगल मेजरमेंट कर सकते हो, लेवलिंग का काम नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से लेवल इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए। इसमें क्या है, और लेवलिंग अगर आप कर रहे हो तो लेवलिंग से आप लेवलिंग का वर्क कर सकते हो, बियरिंग नहीं मेजर कर सकते, एंगल नहीं मेजर कर सकते। तो ये चीजें हो जाती हैं। और इसमें क्या है कि आप लेवलिंग का भी काम कर सकते हो, कंपास सर्विंग का भी बेनिफिट उठा सकते हो, चेन सर्विंग का भी बेनिफिट काफी हद तक उठा सकते हैं, कंपास सर्विंग का बेनिफिट उठा सकते हैं, लेवलिंग का वर्क आप कर सकते हो। मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं। क्या 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 मैं बताऊं आपको, क्या क्या गिनाने लगूं तो फिर शायद मैं थक जाऊं बोलते बोलते। तो इसलिए जो है बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, और इसीलिए मैं आपको इसका जवाब एक लाइन में दे रहा हूं कि ये एक मास्टर इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आप सर्वेक्षण के लगभग लगभग सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। बहुत मतलब बहुत बढ़िया, एक एक कंफर्ट वे में, एक सुविधाजनक है। लेकिन बस रीजन ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, महंगा है, मतलब नाजुक उपकरण है। तो इसकी हमें उसी हिसाब से फिर केयर भी करनी पड़ती है, देखभाल भी जो है बहुत जरूरी इसकी है। टूटने फूटने से बचाना चाहिए और इधर उधर कहीं भी ऐसे नहीं छोड़ देना है। तो ये भी एक, मतलब हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि महंगा उपकरण है, कीमती और नाजुक उपकरण है, तो इसकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है डियर। और
हॉरिजेंटल, और इससे जो है ट्रांसमिशन लाइन आगे बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। संरेखण में भी आप काम कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, ट्रैक अलाइनमेंट कर सकते हो, मतलब क्या क्या मैं कहूँ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे बेनिफिट आप इससे ले सकते हैं। लेकिन अब बेनिफिट लेने के लिए ये जानना होगा हमें कि जैसे कि थियोडोलाइट के टाइप्स क्या होते हैं, थियोडोलाइट क्या होता है। तो थियोडोलाइट में अब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर अभी डिटेल में हम लोग जाते हैं। थियोडोलाइट में एक टेलीस्कोप होती है, जैसे आपकी लेवल इंस्ट्रूमेंट होती है, थियोडोलाइट में एक टेलीस्कोप होती है, वर्टिकल सर्किल होता है ग्रेजुएटेड जो होता है, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है जो भी ग्रेजुएटेड होता है, ठीक है। उस पर वर्टिकल वाले पे वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल वाले पे हॉरिजॉन्टल एंगल में इसे पढ़ने के लिए, ठीक है। एक लेवलिंग हेड का सेट होता है, क्लैंप स्क्रू होते हैं, स्लो मोशन स्क्रू होते हैं, टैंजेंट स्क्रू, और भी सारे स्क्रू होते हैं। एटीट्यूड लेवल होता है, लेवल ट्यूब होती है, क्रॉस लेवल ट्यूब होती है, ठीक है। और आपका ये ट्रफ कंपास का भी उसमें अरेंजमेंट कहीं कहीं रहता है, लेवलिंग हेड शिफ्टिंग हेड का भी अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। और आप जो टेलीस्कोप होता है उसमें आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन, डायफ्राम, ठीक है, एक ट्यूब होती है, ठीक है। ये पूरा एक, इसका पूरा एक असेंबल्ड फॉर्म होता है, एक पूरी इनकी एक असेंबली होती है ना। और नीचे लेवलिंग हेड लगाओ तो उसमें थ्रेड्स कटे होते हैं, उस भी स्पिंडल वगैरह का अरेंजमेंट होता है। मतलब जो लेवल इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा था, काफी चीजें उसमें से भी मिल जाएगी आपको। और फिर कंपास, मतलब जो अलग अलग सेपरेट बनाया गया है ना, कि मतलब कंपास के लिए कंपास, सर्विंग के लिए, फिर चेन के लिए, फिर लेवलिंग के लिए। अब इसमें क्या है कि इसमें सब कुछ अरेंज कर दिया इन्होंने। इन्होंने आपको लेवल ट्यूब भी दे दिया, क्रॉस लेवल ट्यूब भी दे दिया, जिसे आप पिल बॉक्स बबल ट्यूब भी बोल सकते हैं हम लोग। कंपास भी इसी में अरेंज करा दिया, ठीक है। और इसी में हमें लेवल ट्यूब भी अरेंज करा दिया, इसी में हमें जो है लेवल इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल करा दिया, ठीक है। तो बहुत सारे, मतलब हम इससे जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, सर्विंग के ऑपरेशन बहुत सारे इससे हम परफॉर्म कर सकते हैं डियर। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा थियोडोलाइट से। और थियोडोलाइट की अगर बात करें तो अब मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, और मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, थियोडोलाइट में आपको दिखाने ले चल रहा हूं। तो चलिए आप लोग देखते हैं थियोडोलाइट, ठीक है। ये आपका थियोडोलाइट जो है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डियर, जी हाँ, जी जिसकी मैं बात कर रहा था आपके सामने है थियोडोलाइट, आपको नजर आ रहा होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत अच्छे से, ठीक है। यही है थियोडोलाइट जिसकी मैं बात कर रहा था, आपके सामने है, आंखों के सामने है आपके ये। और ये पूरी असेंबली है, आपने अपने कॉलेजेस में किया भी होगा, परफॉर्म भी किया होगा, प्रैक्टिकल वगैरह भी इससे किया होगा। और कितना इंपॉर्टेंस है वो कॉलेज में भी आपको यहाँ बताया गया होगा, और ये भी बोला गया होगा कि भाई टूटना नहीं चाहिए, ना पेनल्टी आपको जो है भरनी पड़ेगी, इसका इतना पैसा जमा कराया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं डियर, एक्चुअली में ये जो है वर्नियर थियोडोलाइट का इमेज है। ये जो इमेज आप देख रहे हो डियर, ये एक्चुअली में वर्नियर थियोडोलाइट का है। किसका है? वर्नियर थियोडोलाइट ना, वर्नियर। अभी वर्नियर थियोडोलाइट इसको डियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वर्नियर स्केल अरेंज है, वर्नियर स्केल अरेंज है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बेसिकली मैं बता रहा था आपको ना, कि एक इसमें टेलीस्कोप होती है, देखिए टेलीस्कोप, ये देखिए टेलीस्कोप हो गई, ठीक है। ये देखिए ऑब्जेक्ट वेन, आई वेन, ये देखिए आई पीस हो गया, आई पीस, आई पीस। और ये देखिए जिसमें वर्टिकल सर्किल, ग्रेजुएटेड सर्किल की बात कर रहा था, ये वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्किल है, वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्किल, वर्टिकल ग्रेजुएटेड ना, वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्किल, इसको मैं इधर लिख देता हूं सर्किल, ठीक है डियर। और यहां पर आप देख सकते हैं ये लेवलिंग हेड का सेट है, ये लेवलिंग हेड है पूरा। सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, ऐसी बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, सारी चीजें आपको बताई जाएंगे। सॉरी ये नहीं है यार, ये जो है ये लेवलिंग हेड, ठीक है, ये लेवलिंग हेड है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, दिस इज लेवलिंग हेड। और इसमें टेलीस्कोप है, वर्टिकल सर्किल है, ये देखिए
जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये वो एटीट्यूड लेवल, लेवल ट्यूब बोल सकते हैं आप इसको, लेवल ट्यूब। ठीक है, ये लेवल ट्यूब हो गया आपका, लेवल ट्यूब डियर। ठीक है, और ये देखिए ग्लास मैग्नीफायर लगे, कांच के आवर्धक लेंस है ये, ग्लास मैग्नीफायर, कांच के आवर्धक लेंस है। ये क्या करते हैं कि जो है जो रीडिंग्स होती है उनको जूम करके बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट होता है डियर आपको। और ये क्लैंप स्क्रू वगैरह, ये देखिए फोकसिंग स्क्रू है ये। ठीक है, ये फोकसिंग स्क्रू, क्लैंप स्क्रू। ठीक है, ये क्लैंप स्क्रू है, इसको आप कस देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक क्लैंप है, एक फोकसिंग है, तो ये फोकसिंग है आपका, एक इसी में क्लैंप भी रहता है डियर, फोकसिंग स्क्रू। सभी चीजें आपको बताई जाएंगी। और यहां पर देखिए जो ए शेप में, देखिए ए शेप, देखिए ए फ्रेम का ये शेप बन रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी और इसके अपोजिट एंड पर, जिस पर से हो करके ये वर्टिकल एक्सिस जा रही है इसकी, टेलीस्कोप की एक मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस जा रही है टेलीस्कोप, जिस पर सपोर्टेड है। तो इसी को ए फ्रेम बोलते हैं, ए फ्रेम या स्टैंडर्ड बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं? ए फ्रेम या स्टैंडर्ड बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? ए फ्रेम या स्टैंडर्ड ना, ए फ्रेम और स्टैंडर्ड बोलते हैं। और इसी पर देखिए पीछे की तरफ, यहाँ देखिए जो लेवल ट्यूब आप देख रहे हैं, इसके पीछे देखिए एक टी शेप का फ्रेम होता है, जिसको वर्नियर फ्रेम अपन लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? वर्नियर फ्रेम। क्या बोलते हैं? वर्नियर फ्रेम। यहाँ पे ये इसी पर ये हमारा जो लेवल ट्यूब है वो सपोर्टेड होता है डियर। वर्नियर फ्रेम टी शेप का होता है, तो टी शेप में होने के कारण इसको टी फ्रेम या वर्नियर फ्रेम दो नामों से जाना जाता है, टी फ्रेम या वर्नियर फ्रेम डियर ना, टी फ्रेम या वर्नियर फ्रेम। और एक बात और आपको मैं बता दूं इसमें कि ये टी शेप में अल्फाबेट में होने के कारण टी फ्रेम बोलते हैं इसको जो है। ठीक है, इसको क्लिप आर्म बोलते हैं, क्लिप आर्म, जो वर्टिकल साइड देख रहे हैं, क्लिप आर्म। और इसको इंडेक्स आर्म बोलते हैं, इंडेक्स आर्म, इंडेक्स आर्म। और ये जो वर्टिकल आर्म देख रहे हैं, इसको तभी छेड़ा जाता है जब हम इसका परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं डियर। ये देखिए जो तीन तिकोनी प्लेट्स दिख रही हैं आपको, इसमें ऊपर वाली प्लेट को डियर ट्राइब्रेच बोलते हैं, ट्राइब्रेच। ठीक है, और नीचे वाली प्लेट को ट्राइवेट बोलते हैं, नीचे वाली प्लेट को डियर ट्राइवेट बोलते हैं। अल्फाबेटिकल है, बी फॉर बॉय पहले आता है तो इसलिए ट्राइब्रेच, और लास्ट में वैन वाला भी बाद में आता है तो उसको ट्राइवेट बोलते हैं। ओके ना। और यहां पर आप देख सकते हैं जो स्क्रू आपको दिख रहा है ना नीचे तिकोनी डायरेक्शन में, तीन तिकोनी टाइप की प्लेट दिख रही है ना ये, तो यहां पर ये प्लेट जो आप देख रहे हैं, स्क्रू जो दिख रहे हैं आपको, इन्हीं को लेवलिंग स्क्रू या फूट स्क्रू बोलते हैं, लेवलिंग स्क्रू या इन्हीं को फूट स्क्रू डियर बोलते हैं, लेवलिंग स्क्रू या फिर इन्हीं को फूट स्क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूट स्क्रू, फूट स्क्रू ना, फूट स्क्रू इनको बोलते हैं। और ये क्लैंप स्क्रू आप इसको बोल सकते हैं, ये क्लैंप स्क्रू है डियर। ठीक है, क्लैंप स्क्रू, क्लैंप स्क्रू या इस, ठीक है, ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये टेंजेंट स्क्रू भी है। ठीक है, ये देखिए टेंजेंट में लगे हुए हैं, इनको आप टेंजेंट स्क्रू बोल सकते हैं, स्लो मोशन स्क्रू बोल सकते हैं, टेंजेंट या स्लो मोशन स्क्रू। इनका काम ये है कि मतलब जो है प्लेट क्या आपकी कसी होगी, उसके बावजूद जब इनको घुमाएंगे तो धीरे धीरे मूव करती रहती है, एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर फिक्स करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है, और ये हमारे टेलीस्कोप हो गए डियर, ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्ट हो गया, हमारे टेलीस्कोप का ऑब्जेक्ट है ये आई पीस है, बीच में ये डायफ्राम होता है डियर, यहीं पर डायफ्राम अरेंज होता है, तो वो भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, डायफ्राम हो गया डियर। इसी तरह से नीचे ये देखिए प्लेट्स, ये दो प्लेट्स होती हैं यहाँ पर, एक अपर प्लेट होती है जिसे स्केल प्लेट बोलते हैं डियर। ठीक है, यहाँ पे दो प्लेट्स का सेट होता है, ये जो आप सेट देख रहे हैं ये दो प्लेट्स होती हैं इसमें। ठीक है, एक अपर प्लेट होती है, अपर प्लेट को जो है वर्नियर प्लेट बोलते हैं, अपर प्लेट को वर्नियर प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, अपर और वर्नियर प्लेट बोलते हैं इसको, वर्नियर प्लेट ना। और निचली प्लेट को लोअर प्लेट या स्केल प्लेट बोलते हैं, निचली प्लेट को डियर लोअर प्लेट या स्केल प्लेट, लोअर और स्केल प्लेट। ठीक है ना, लोअर और स्केल प्लेट,
ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी चीजें आपको क्लियर होंगी यहाँ पर जो है। और एक ट्रांसवर्स में भी जो है डियर, ट्रांसवर्स में भी एक एक बबल ट्यूब, क्रॉस लेवल ट्यूब, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल टेलीस्कोप के लेंथ के पैरेलल दिख रही है आपको, होती है, और इसके क्रॉस में मतलब इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, स्क्रूज इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में एक जो है क्रॉस लेवल ट्यूब भी इसमें अरेंज की जाती है, यहाँ पे कहीं पर होगी, ये देखिए, ये क्रॉस लेवल ट्यूब, क्रॉस लेवल ट्यूब, ठीक है, क्रॉस लेवल ट्यूब, ठीक है ना, क्रॉस लेवल ट्यूब डियर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नीचे एक खांचा आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है स्क्रू के नीचे एक स्पिंडल वगैरह का सेट करने का भी अरेंजमेंट होता है, और शिफ्टिंग हेड का सेंटर होता है, ये देखिए हुक बना हुआ है इसमें, देखिए हुक देख रहे हैं, इसमें साहुल को अपन लोग लटकाते हैं, सस्पेंड करते हैं, जिससे कि वर्टिकलिटी मतलब वर्टिकल एक्सिस का हमें पता चलता है, और पॉइंट को हम ऑन द ग्राउंड भी शिफ्ट करते हैं, जो हमारे थोड़ा का स्टेशन पॉइंट होता है, ठीक है। और भी देखिए बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको इसमें नजर आ रहे होंगे डियर, ठीक है। ये देखिए वो क्लैंप स्क्रू, इसको कस देंगे तो आपका ये फिक्स हो जाएगा, ये क्लैंप स्क्रू एलिडेट का है, मतलब वो क्या नाम है जी, टेलीस्कोप का है क्लैंप स्क्रू, ठीक है ना, क्लैंप स्क्रू डियर टेलीस्कोप का है, आप जो देख रहे हैं। और इसी तरह से ग्लास मैग्नीफायर यहाँ भी लगे होते हैं लोअर प्लेट में, जैसे आप वर्टिकल सर्किल पे देख रहे हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल पर दो प्लेट्स होती हैं, लोअर प्लेट को स्केल प्लेट बोलते हैं, अपर प्लेट को वर्नियर प्लेट बोलते हैं, और यहाँ पे भी ग्लास मैग्नीफायर का अरेंजमेंट होता है। और डियर आपको बता दूं मैं कि इवन इतना ही नहीं, इसमें जो है यहाँ पे जो बीच में खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे जो है ट्रफ कंपास का भी अरेंजमेंट किया आता है, मतलब कंपास भी अब हम लोग जो है फिक्स कर सकते हैं, कंपास का भी अरेंजमेंट होता है फिक्स करने का डियर। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इन सभी चीजों पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब इन सभी चीजों पर कोई भी डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात आती है कि भाई एलिडेट, मतलब एलिडेट, देखिए मेरे मुंह से बार बार एलिडेट निकल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो क्या नाम है आपका थियोडोलाइट है, मतलब हम सब का थियोडोलाइट है, तो ये कितने टाइप्स का होता है भाई, इसके फंक्शन तो आपको पता चल गया कि भाई किस किस ऑपरेशन में हम इसको यूज करते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये तो क्लियर हो गया है ना। लेकिन अब हम जानेंगे कि भाई इस टाइप्स कितने होते हैं इसके। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट डियर, ठीक है, सभी चीजें आप दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स। तो आज हम बात करने, अब आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट ना, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट। ये जो इमेज मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर डियर, ये वर्नियर थियोडोलाइट था। थियोडोलाइट कई टाइप्स के होते हैं, वर्नियर थियोडोलाइट, ठीक है, वर्नियर थियोडोलाइट डियर। तो इसमें क्या है ना कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट। फर्स्ट इज डियर, जिसकी मैं बात कर रहा था, फर्स्ट है आपका जिसे हम लोग बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, देखिए नाम याद आने दीजिए मुझे, ट्रांजिट थियोडोलाइट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट, ट्रांजिट थियोडोलाइट है ना, ट्रांजिट थियोडोलाइट। और सेकेंड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, असंक्रामी थियोडोलाइट, उसे संक्रामी से असंक्रामी, ठीक है, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। दोनों का फंडा अभी मैं आपको बताता हूं, नॉन ट्रांजिट, ठीक है, थियोडोलाइट, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट ना, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है। अब ये देखिए ट्रांजिट थियोडोलाइट, दो शब्द आपको समझ में आ रहे हैं यहाँ पर, ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट डियर वो होते हैं जो जिनकी टेलीस्कोप जो है वर्टिकल प्लेन में है ना, वर्टिकल प्लेन में 360 डिग्री रोटेट कर जाए, वर्टिकल प्लेन में 360 डिग्री रोटेट कर जाए, ठीक है। और वो थियोडोलाइट जिनका जो टेलीस्कोप है डियर वो वर्टिकल प्लेन में 360 डिग्री रोटेट ना करे। जनरली जो थियोडोलाइट नॉन ट्रांजिट होते हैं वो 360 नहीं, लेकिन जो सामान्य लेवल इंस्ट्रूमेंट जितना डिग्री तक, मतलब जितना रोटेट होते हैं उतना ये भी रोटेट हो जाते हैं, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट भी। जैसे कि लेवल इंस्ट्रूमेंट भले ही नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा। और जब 3 से 60 डिग्री ट्रांजिट थियोडोलाइट रोटेट कर जाते हैं, इसका मतलब 180 भी रोटेट करते हैं। तो जब 180 रोटेट करेंगे तो जाहिर सी बात है डियर
कि जब 180 डिग्री रोटेट करेगा टेलीस्कोप, जो मतलब थोडलाइट का जो टेलीस्कोप होता है डियर, वो वर्टिकल प्लेन में, देख रहे हैं ये टेलीस्कोप आपको सामने नजर आ रहा है, और ये वर्टिकल प्लेन में डियर 360 डिग्री रोटेट कर जाता है अबाउट इट्स ट्रूनियन एक्सिस। देख रहे हैं ये ट्रूनियन एक्सिस के अराउंड ये वर्टिकल पे, ये जानते हैं ट्रूनियन एक्सिस कौन सी है? जिस एक्सिस पर ये स्क्रू आप देख रहे हैं, ये एक्सिस देखिए इसके परपेंडिकुलर जा रहा है ना, इसकी लंबाई के परपेंडिकुलर जा रहा है, टेलीस्कोप की लेंथ के परपेंडिकुलर जा रहा है ये स्क्रू का एक्सिस। इस स्क्रू का एक्सिस जो है ट्रूनियन एक्सिस है, और ये एक्सिस जो है ए फ्रेम के जो दो ए फ्रेम है स्टैंडर्ड बोलते हैं, इनके सिरों से पास हो रहा है, और इसी पर सपोर्टेड है हमारा ये टेलीस्कोप, और इसी के अराउंड ये वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री रोटेट कर रहा है डियर, 180 डिग्री रोटेट कर रहा है डियर। तो इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो है ये जब रोटेट कर जाएगा 180 डिग्री, तो जाहिर सी बात है आई वेन ऑब्जेक्ट वेन की तरफ चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट वेन आई वेन की तरफ चला जाएगा। मैंने ऑब्जेक्ट वेन कहीं लिखा कि नहीं? ये लिखा है ऑब्जेक्ट वेन लिखा है, ठीक है। तो आई वेन ऑब्जेक्ट वेन की तरफ चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट वेन आई वेन की तरफ चला आएगा। लेकिन नॉन ट्रांजिट थोडलाइट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, नॉन ट्रांजिट थोडलाइट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और नॉन ट्रांजिट थोडलाइट थोड़ा बहुत तो मतलब रोटेट कर सकता है, पूरा नहीं। और नॉन ट्रांजिट थोडलाइट नाउअडेज आर नॉट इन यूज, मतलब इन अब जो है नॉन ट्रांजिट थोडलाइट का यूज लगभग नगण्य है, ना के बराबर है। नॉन ट्रांजिट थोडलाइट की क्वालिटी भी थोड़ी घटिया टाइप की होती है, मतलब इतनी घटिया नहीं होती है, लेकिन मतलब अब उसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब ट्रांजिट थोडलाइट ज्यादा यूज किए जाते हैं। और ट्रांजिट क्यों बोलते हैं नॉन ट्रांजिट थोडलाइट? अब क्योंकि अब ट्रांजिट थोडलाइट का मतलब ही अब ट्रांजिट थोडलाइट लिया जाने लगा है, क्योंकि अब जो थोडलाइट आ रहे हैं डियर वो ट्रांजिट टाइप के आ रहे हैं, नॉन ट्रांजिट टाइप के थोडलाइट आपको अब नजर नहीं आएंगे। तो ये सारे बेनिफिट, ये दो टाइप्स है मेनली जो यूज होते हैं। और थोडलाइट के जो टाइप्स हैं, जैसा कि आपने देखा दो थोडलाइट्स, नॉन ट्रांजिट थोडलाइट, ट्रांजिट थोडलाइट, कैसे बोलते हैं उनको, किस बेसिस पर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ थोडलाइट, दैट इज ट्रांजिट थोडलाइट एंड नॉन ट्रांजिट थोडलाइट। अब ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई कि भाई दो टाइप्स के थोडलाइट यूज होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन। जी हाँ, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। जब आप इसके डिफरेंट, देखिए मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर आप इसके पार्ट्स के बारे में जान जाओगे, थोडलाइट के पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तब इसके बाद आप जब जानोगे, तब मैं आपको कोई मेथड बताऊंगा थोडलाइट का, तब उसको कैसे परफॉर्म करना है, वो चीजें आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। लेकिन अगर बिना कोई डिटेल बताए हुए मैं आपको डायरेक्टली किसी मेथड पर ले जाता हूं, तो आप कंफ्यूज होगे, सर ये क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उड़ रहा है ऊपर से। तो इसलिए जो है पार्ट्स जब आप जान जाएंगे और उनका फंक्शन जान जाएंगे, तब उससे कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो। और वो फंक्शन भी जब मैं, वो मेथड भी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो बहुत ईजी वे में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। तो अब हम लोग भाई बात करने जा रहे हैं कि भाई पार्ट्स ऑफ ए थोडलाइट, मेन पार्ट्स ऑफ ए थोडलाइट, ठीक है ना, या पार्ट्स ऑफ ए थोडलाइट, सीधा सीधा लिख देते हैं यार, मेन के चक्कर में ना रहो, पार्ट्स की थोडलाइट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ थोडलाइट, पार्ट्स ऑफ अ थोडलाइट, a theodolite। लेकिन यार इस पे एक चीज बताने से पहले ना, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और तुम लोग को बता देता हूं पहले, तब इस पे बात करता हूं, ठीक है। थोडलाइट जो इमेज आपने देखा वो वर्नियर प्रकार का थोडलाइट है। यहाँ पे जो आपने इमेज देखा डियर, ये वर्नियर थोडलाइट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्नियर थोडलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? वर्नियर थोडलाइट, ठीक है, वर्नियर थ्योडोलाइट। और इसका जो लीस्ट काउंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल जनरली इसे करने के लिए बहुत सारे वर्क हम इससे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो वर्नियर थ्योडोलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है डियर, लीस्ट काउंट, अभी वर्नियर थ्योडोलाइट है, ये एक मतलब बेसिक फंडामेंटल चीज है जो आपको जानना जरूरी है। और अब तो जो है आपके माइक्रोमीटर थ्योडोलाइट भी यूज होने लगे। वर्नियर थ्योडोलाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वर्नियर अरेंज होता है, इसलिए वर्नियर थ्योडोलाइट बोलते हैं। रीडिंग को शुद्धता से पढ़ने के लिए वर्नियर का अरेंजमेंट होता है, इसीलिए इसको वर्नियर थ्योडोलाइट बोलते हैं। एंड अब तो माइक्रोमीटर थ्योडोलाइट बनाने जाने लगे, वो क्या है, उसमें वर्नियर की जगह माइक्रोमीटर हम लोग फिट कर देते हैं। तो माइक्रो वर्नियर थ्योडोलाइट जो होता है, इसका लीस्ट काउंट 20 सेकंड तक होता है। इससे हम लोग 20 सेकंड की परिशुद्धता तक कोण मापन कर सकते हैं। जी हाँ, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, छोड़ो यार थोड़ा सा बहुत पास पास लिख दिया, ठीक है। लीस्ट काउंट ना, लीस्ट
काउंट ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट इज 20 सेकेंड। जी हाँ, इसका 20 सेकेंड होता है, 20 सेकेंड। ठीक है, ऐसे सेकेंड में लिख देता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, और डियर क्या है कि अब लीस्ट काउंट, अब जो माइक्रोमीटर थियोडोलाइट यूज होने लगे हैं, ये कंपटीशन के लिए आपके बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है डियर, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भाई इस थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट कितना है, और लीस्ट काउंट ऑफ, अब जो माइक्रोमीटर थियोडोलाइट मतलब भी यूज होते हैं, तो माइक्रोमीटर में माइक्रोमीटर अरेंज कर देते हैं वर्नियर थियोडोलाइट की जगह, तो उसका लीस्ट काउंट में बता दूं आपको, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर थियोडोलाइट किसका डियर, माइक्रोमीटर थियोडोलाइट, माइक्रोमीटर थियोडोलाइट ना, इसका जो लीस्ट काउंट होता है डियर वो 2 सेकेंड होता है। कितना होता है, 2 सेकेंड। जी हाँ, उसका 20 सेकेंड, इसका 2 सेकेंड। ठीक है, और नेक्स्ट और भी यूज होता है डियर, और भी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट भी यूज होने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक यूज थियोडोलाइट भी जो है यूज होते हैं, उसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट भी यूज होने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक 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 थियोडोलाइट। सॉरी यार, इसका लिस्ट काउंट कौन लिखेगा, लिस्ट काउंट भी लिखना पड़ेगा मुझे ना, लिस्ट काउंट भी लिख देता हूं। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, इसका लिस्ट काउंट यार 1 सेकेंड होता है। देखिए क्या खास बात, 1 सेकेंड, इसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड। देख रहे हैं, थियोडोलाइट 3 तरह के हो गए। अब अगर मैं ये नहीं बताता आपको तो कैसे पता चलता, कंपटीशन में कौन सा पूछ लेता, पता चला पूछा उसने आपसे जो है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का, आपने लिस्ट काउंट लिख दिया वर्नियर थियोडोलाइट का, फिर कह रहे सर आपने पता नहीं क्या बताया था। तो इसलिए चीजों को डीपली में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट 20 सेकेंड, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर थियोडोलाइट 2 सेकेंड, लीस्ट काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट 1 सेकेंड। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है जो है ना, ये इलेक्ट्रिक ऑप्टिक सिस्टम पर काम करते हैं, इलेक्ट्रिक ऑप्टिक सिस्टम पर काम करते हैं ना, ये इस पर काम करते हैं। ठीक है, इस पर ये वर्क करते हैं डियर। ठीक है, तो ठीक, तो इस तरह से ये भी जानना आपके लिए जरूरी था डियर। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सेशन आ रहा है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि इसके पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट। अब हम लोग थियोडोलाइट के एक डिफरेंट पार्ट का हम लोग जो है स्टडी एनालिसिस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए हुए और कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाया जाए भाई, है ना भैया। तो एनालिसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, डिफरेंट पार्ट्स। अच्छा यार, एक चीज और मैं बता देता हूं, अभी इसको बताने से पहले ना मैं कुछ कंपोनेंट, इसके मेन कंपोनेंट्स बता देता हूं। ठीक है ना, वो भी जानना जरूरी है आपके लिए। तो पहले इसको, ये बाद में आएगा। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, ए थियोडोलाइट। ठीक है ना, मेन कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट। देखिए क्या है डियर, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि थियोडोलाइट में मेरे देखे क्या क्या कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं। एक तो भैया टेलीस्कोप होता है, पहली बात, एक तो टेलीस्कोप होता है, बहुत जरूरी है सर, टेलीस्कोप। दूसरा जो होता है डियर, वो टेलीस्कोप के बाद आता है जिसे हम लोग बोलते हैं बबल ट्यूब या
लेवल ट्यूब बोल सकते हो, ठीक है, लेवल ट्यूब, ठीक। तीसरा होता है डियर वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल, है ना। चौथा होता है डियर लेवलिंग हेड, लेवलिंग हेड, ठीक है। लेवलिंग हेड वगैरह अगर कंपास है तो कंपास भी अरेंज कर देते हैं इसमें, कंपास, ट्रफ कंपास, ठीक है, वैसा वाला ट्रफ कंपास अरेंज होता है, ठीक है। और क्या बचा भाई, और लेवलिंग हेड तो लिख ही दिया मैंने, टेलीस्कोप भी होगा, क्लैंप स्क्रू, टेंजेंट स्क्रू एक्सेट्रा, सॉरी, क्लैंप स्क्रू, टेंजेंट स्क्रू एक्सेट्रा, टेंजेंट स्क्रू, तो ये सारे कुछ मेन कंपोनेंट पार्ट्स थे, ठीक है यार। एक और बच रहा है भाई, ए फ्रेम स्टैंडर्ड, ए फ्रेम या इसी को स्टैंडर्ड बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। और दूसरा आप टी फ्रेम या वर्नियर फ्रेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टी फ्रेम या वर्नियर फ्रेम इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर, वर्नियर फ्रेम, ठीक है ना। तो ये डियर कुछ, क्या नाम है, कहाँ चला गया भाई, बहुत बड़ा हो गया क्या, अच्छा मिनिमम है ये पहले से ही, ठीक है, मैंने बड़ा लिख ही दिया है, ठीक। तो ये कुछ डिफरेंट कंपोनेंट, ये जो कुछ मेन कंपोनेंट पार्ट्स हैं इसके थ्योडोलाइट के, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब नेक्स्ट जो है हम लोग इसका जो डिटेल डिस्कशन है इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, ये तो कंपोनेंट हो गया, मतलब इसी कंपोनेंट में भी और भी पार्ट है, और भी चीजें एक्सप्लेन होनी है। तो अब मैं समझता हूँ कि और इसको जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिटेल में एक्सप्रेस में आपको करूंगा, शेयर करूंगा आपके साथ में, ठीक है। तो जो है जो भी चीजें लेकिन मैं बता रहा हूँ उसको पढ़िए जरूर। और जैसे कि बता दो एसएससी जेईई मेंस की भी डेट आ चुकी है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत हेल्पफुल होगा ये सब जो मेरे लेक्चर्स आप देख रहे हैं सर इनके, बहुत हेल्पफुल होगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपका एसएससी जेईई मेंस का भी एग्जाम्स भी आ रहा है, जो है उसका भी डेट इन्होंने जो है रिलीज कर दिया है। तो इस तरह से बहुत बेनिफिट होगा, तो इन मेंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे जितने भी लेक्चर्स मेरे आप देख रहे हैं सर्विंग के लिए। और प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए जेनिक पर, और एक्टिव रहिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसका बेनिफिट आप सभी को मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।